मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माता। कम से कम कोई के नहीं लाग पाओ तो माता पिता गुरु जी को ही प्रणाम कर लो सुबह शाम। हाँ, यदि हमने उनको ही प्रणाम कर लिया तो हमें आयुर्विद्या सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। कितने उदाहरण मिलते हैं, गणेश जी से कहीं जाओ पता करो, गणेश जी ने कहीं का पता करो काय की परिक्रमा करो पृथ्वी की हो रही है, शरीर इतना भारी, सवारी हमारी चूहे की, कार्तिक जी तो चल दिए, मोर वाहन है, हम क्या करें? केवल माता पिता की प्रदक्षिणा। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों के ग्रंथों के जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, पर विश्वास नहीं करें। और विश्वास करो, कितने ही आपके माता पिता कैसी गड़बड़ क्यों ना हो, पहली बात तो किसी के माता पिता खराब नहीं होते साहब, जीवन में ध्यान रखना। लेकिन विश्वास है माता जी को प्रणाम करेंगे और पिता को प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद दिल से देंगे, फॉर्मेलिटी वाला नहीं है, देंगे। और जब दिल की आशीर्वाद निकलती है तो फलीभूत होती है। मार्कंडेय मुनि की क्या स्थिति बनी, 4 वर्ष हुए, बोले महाराज जब सिद्ध के जाए, तो बोले सिद्ध है कौन, कौन है सिद्ध? पिताजी ने कहा बेटा अब तो तुम सबको ही सिद्ध समझो। तो चले गए गंगा किनारे, काशी में जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण आए, मार्कंडेय मुनि साष्टांग प्रणाम, प्रणाम बाबा, आशीर्वाद देते जाए। समय होते होते 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, और अब तो 4 साल 9 महीने हो गए। एक दिन ऐसा आया कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्तऋषि गंगा जी स्नान करने आए, और जैसे मार्कंडेय मुनि ने देखा तो प्रणाम किया, बोले बाबा प्रणाम। और सप्त के सातों ऋषियों ने कह दिया चिरजीवी हो, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ब्राह्मण देवता मार्कंडेय मुनि के जो थे बाजू में खड़े थे, थोड़े से मुस्कुराए। सप्तऋषियों ने कहा बाबा क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले मैंने सुना है सप्तऋषियों का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, कभी झूठ नहीं बोलते सप्तऋषि, सत्य बोलते हैं। बोले हाँ, इसमें क्या मत है? 2 मत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बोले मुझे यही चिंता सता रही है कि अब आपके इस वचन का पालन कैसे होगा और आपका ये वचन सत्य कैसे होगा। और आपने एक बार नहीं त्रिवाचा हारे हैं, एक मुनि ने कहा है चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, तो सात्या 21 बार बोल चुके हैं आप। कितनी बार भाई? एक व्यक्ति ने 3 बार बोला तो 7 ऋषि हैं, तो सात्या 21 बार हुए कि नहीं? अब आपने यदि 21 बार बोला है और यदि आपका ये वचन सत्य नहीं हुआ तो फिर आपको कौन मानेगा? बोले कौन सा गलत वचन कह दिया हमने तो सही कहा। बोले महाराज वचन यदि सही कहा है तो 3 महीने अवशेष बचे हैं इस बालक की आयु के पूर्ण होने के लिए, और बोले आपने कह दिया चिरजीवी भव, ये अमर हो जाए। डर गए।